नहीं, तो पहला क्या करना है, श्रोतव्य, कथा सुनो, फिर कीर्तितव्य, कीर्तन करो, प्रभात फेरियां निकालो, अपने घर पे आधा घंटा कीर्तन करो, नाम जप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सीताराम सीताराम, कीर्तन करो। नाम जप करने से हृदय शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, नाम कल्याण तो करता है भैया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया नारायण, नहीं, कल्याण हुआ। एक वैश्या थी, उसने एक मिट्ठू पाल लिया, और मिट्ठू किसी साधु का था, तो वो मिट्ठू रोज कृष्ण कृष्ण जपता। भाई मिट्ठू ने साधु के पास रहकर यही सीखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उसे याद हो गया। अब रोज सवेरे सवेरे मिट्ठू गाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब मिट्ठू रोज गाए। तो वैश्या ने साधु से कहा कि महाराज बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। साधु बोले बेटी तू अपना ये काम धंधा बंद कर, ये जो वैश्या का काम करती है, वृत्ति है तेरी, ये बंद कर और तू कीर्तन कर। वो वैश्या बोली गुरुजी मैं ये काम बंद नहीं कर सकती। क्यों? बोले अब मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी वैश्या वृत्ति भी ना छूटे और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो साधु बोले एक काम कर, तू कीर्तन किया कर। वैश्या बोली गुरुजी मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी बोले कथा सुना कर। गुरुजी मैं कथा नहीं सुन पाऊंगी। तू भगवान का स्मरण किया कर। गुरुजी मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगी। ले कुछ नहीं करना, वो चाहती है कल्याण। तो गुरुजी फिर भी दयालु, गुरुजी ने अपना तोता दे दिया। सुन मैं अब थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा। साधु बोले कि मैं थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा, ये मेरा तोता तू ले जा, बस तू इसे पानी दे दिया कर, दाना पानी दे दिया कर, और बस ये जो कीर्तन करेगा तू केवल सुन लिया कर। ना तू कीर्तन कर सकती है, ना तू स्मरण कर सकती है, ना तू कथा सुन सकती है। तो एक काम कर, तोता तेरे घर पे रहेगा, तू वैश्या है, तू जो करना है तू करना, लेकिन तू बस कानों से भगवान का कीर्तन जब ये गाएगा तोता तो बस सुनती रहना। वैश्या बोली ये कर लूंगी। तो बाबा जी ने तोता दे दिया, वैश्या ले आई, अपने घर पे द्वार पर लटका दिया। अब वो पर पुरुष के पास रहती, उसके संग बैठती, और वो तोता अभ्यास था उसका, वो करता कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास। एक दिन क्या हुआ कि वैश्या को आ गया अटैक। क्या आ गया? गंभीर बीमारी हो गई अकस्मात, और वैश्या दिल का दौरा पड़ने से बड़ी घबराई और मरने की स्थिति में पहुंच गई। उसके अंदर से कुछ सूझा नहीं। वो जैसे ही बाहर निकली तो तोता कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो यह वैश्या भाग भी ना पाई, अचेत होके गिर गई। कोई उसके घर पे था नहीं, ये पड़ी रही। पर पड़े पड़े कुछ देर तक इसने सुना कि तोता कह रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसने केवल सुना, और सुनकर के अब इसके प्राण छूटने का टाइम आ गया वैश्या का। केवल तोते ने केवल इसे नाम सुनवाया, और तोते के द्वारा नाम सुनने से जब उस वैश्या की मृत्यु हुई तो पार्षद गण आए और उसे भगवान के गोलोक धाम लेकर के गए। चल तेरा कल्याण हो गया। क्यों कल्याण? मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं, मेरे से तो कोई पुण्य बना नहीं। महाराज मेरा कल्याण कैसे? मैं तो बड़ी पापनी औरत हूँ। गुरु जी ने मना किया था कि गलत काम छोड़ो, तब भी मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरा उद्धार कैसे हो गया? बोले तुमने भगवान का नाम सुना है। अजामिल तो बोल पाया, वैश्या तो बोल भी नहीं पाई, केवल सुना। इसलिए कहता हूं कि आप ना बोल पाओ कोई बात नहीं, तो सुनना ही शुरू कर दो। तो आप जब गली गली हरि गुण गाओगे, प्रभात फेरी निकालोगे, तो गांव के हर व्यक्ति तक भगवान का नाम पहुंचेगा। ये भी तो पुण्य है। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, और वो घर घर जाके भीख मांगा करते थे, भैया ओ मैया भिक्षा दे दो। तो कोई निकले रोटी लेकर आए, कोई निकले खीर लेकर आए, तो महाप्रभु मना कर देते, हमें रोटी की भिक्षा नहीं चाहिए, हमें खीर की भिक्षा नहीं चाहिए। तो बाबा तो कौन सी भिक्षा चाहिए? तो हरि चैतन्य महाप्रभु बोले, मैया मोकू हरि नाम की भिक्षा दे दे। एक बार तू अपने मुखड़े ते बोल दे, अपने मुंहते बोल दे, एक बार मैया तू बोल दे हरि बोल, मैया हरि बोल, हरि बोल,
मैया हरि का नाम बोल, मैया हरि 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 राधे कृष्ण बोल। तू ये भिक्षा दे दे कि तू केवल नाम की भिक्षा दे दे, तू एक बार हरि का नाम बोल। वो भीख मांगते कि भैया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से उनके शिष्य ने कहा, एक बार चैतन्य महाप्रभु शराबियों के पास चले गए, ठेके की तरफ जहां शराब की दुकान थी। तो वहां पे बहुत शराबी थे, ठेके पे तो बड़े शराबी होते हैं, वहां मिलते ही हैं, वहीं बैठ के खरीदते हैं, वहीं पीते हैं। तो शराबी पी रहे थे, कुछ तो भयंकर नशे में थे, कुछ पी रहे थे, कुछ पी चुके थे, कुछ वहां पीकर नशे में पड़े थे, लौट रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए, शराब पीने वालों से कहा, भैया बोलो हरि बोल, हरि हरि बोल। तो वो लोग क्या करें, हरि हरि तो कुछ बोले कुछ नहीं बोले। कुछ शराबियों ने महाप्रभु का अपमान कर दिया। भाई शराबी से क्या उम्मीद करोगे, वो तो सोचेगा ये बाबा क्या कर रहा, चल। किसी ने कुछ अपमान किया, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसके पांव पकड़ लिए। शराबी के पांव पकड़ते हैं और विनती करते हैं, भैया तो एक बार हरि बोल, एक बार अपनी वाणी से कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल। तो उनके शिष्यों ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप शराबी के पांव पकड़ रहे हैं, 2 कौड़ी का शराबी, आप इसके पांव क्यों पकड़ रहे हैं, वो आपका अपमान कर रहा है। तब गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया तुम नहीं जानते, ये भगवान का नाम नहीं लेता, इसकी बड़ी दुर्दशा होनी है नरकों में, इसे पता नहीं है। लेकिन यदि ये भगवान का नाम बोल लेगा धोखे से भी, तो ये उस नरक के कष्ट से बच जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मनुष्य का शरीर पाकर भी कोई फिर से नरक का कष्ट पाए, यातनाएं पाए, 84 के चक्कर में पड़े। और बचना है तो एक ही उपाय है कि कृष्ण नाम बोल, हरि नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम। जब ये बोलोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। इसलिए कहता हूं कि भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का आश्रय, काम करो, पैसे कमाओ, पर भीतर चलता रहे। जी चल पड़े। उद्धव ज्ञानी थे और प्रेमियों की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ज्ञानी और प्रेमी कैसा होता है, ज्ञानी में और प्रेमी में कितना अंतर है, क्या जरूरी है बनना, ज्ञानी बनना आवश्यक है या प्रेमी बनना आवश्यक है, क्या होना चाहिए, ज्ञान या प्रेम, दोनों जरूरी है। क्या जरूरी है, दोनों जरूरी हैं, पर ज्ञान से अधिक जरूरी प्रेम है। जलेबी मीठी होती है या नहीं होती है? तो कढ़ाई से जलेबी निकालो और खाओ, मीठी लगेगी? जलेबी मीठी नहीं होती मेरी माँ, चाशनी मीठी होती है। और जब तक जलेबी को चाशनी में डुबाया ना जाए तब तक चाशनी का रंग, चाशनी का असर जलेबी पर नहीं होता, मिठास चढ़ती नहीं है। ऐसे ही ज्ञान तो जलेबी जैसा है और प्रेम तो चाशनी जैसा है। जब तक ज्ञान प्रेम की चाशनी में नहीं डूबेगा तब तक वो योग्य नहीं बनेगा। जलेबी खाने के योग्य कब तक नहीं है, जब तक वो चाशनी में डूब नहीं जाती। ऐसे ही ज्ञानी यदि प्रेम में ना डूबे, नैष्कर्म्य कच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, भागवत में लिखा है कि ज्ञानी की शोभा प्रेम के बिना अधूरी कोई शोभा नहीं है। ज्ञानी की शोभा प्रेम से है। जिसके हृदय में प्रेम है भगवान के चरणों में, और वो ज्ञानी नहीं भी है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो भगवान उसे हृदय से लगाकर सारे अपराधों को भूल जाते हैं। हाँ, आप अपनी बात करिए, आपका दुश्मन यदि आपसे प्रेम करने लगे और आपके चरणों में आकर गिर जाए, मैं आपका प्रेमी हूं, बहुत प्रेम करता हूं आपसे, तो बताइए उसके अंदर, आपके अंदर जो उसके प्रति द्वेष था वो समाप्त हो जाएगा कि नहीं? फिर उद्धव जी ज्ञानी थे, गोपियां प्रेमी थी। अब देखना यह है कि कौन श्रेष्ठ है। ज्ञानी जो है ना वो बंदर के बच्चे जैसा है, और प्रेमी जो है वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। अब बंदर के बच्चे में और बिल्ली के बच्चे में क्या समानताएं हैं वो आप जरा देखिएगा। बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा,
बंदर का बच्चा कभी भी, हाँ आपने देखा होगा, इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाता है तो बंदरिया कभी भी बच्चे को नहीं पकड़ती, वहां पर बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, माँ को पकड़ता है। अच्छा, माँ को बच्चे ने पकड़ रखा है और यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो बताइए खतरे में है, गिर जाएगा कि नहीं? बंदर के बच्चे के साथ ऐसा है कि वो अपनी माँ को पकड़ता है, जबकि बिल्ली के बच्चे के साथ अपोजिट है। कहते हैं बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर घुमाती है। और आपने कभी इस दृश्य को देखा हो, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर जाती है, कहां पकड़ती है? कौन पकड़ता है? बच्चा पकड़ता है या बिल्ली पकड़ती है? बच्चा माँ को पकड़ता है या माँ बच्चे को पकड़ती है? कौन किसे पकड़ता है? कौन पकड़ता है? यहां पर उल्टा है, यहां बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, यहां बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर गर्दन में पकड़ती है और पकड़कर ले जाती है। अब बताइए कि जिस बच्चे को मां ने पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है या जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है? बताइए। मां बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है तो बताइए बच्चा मां की उंगली पकड़ता है या मां बच्चे की उंगली पकड़ती है या बच्चा मां की उंगली पकड़ता है? कौन किसकी? बोलो मेरी मां। कौन? अच्छा, बच्चे ने यदि आपकी उंगली पकड़ी हो तो वो छोड़ सकता है, इस दुकान में घुस जाए, इस दुकान में चला जाए, लेकिन मां ने यदि बच्चे को पकड़ रखा है तो मां छोड़ती नहीं है। ज्ञानी तो भगवान की उंगली पकड़ता है जो कभी भी छोड़ देता है, पर भक्त तो कभी भगवान को नहीं पकड़ता। यहां भगवान भक्त को पकड़ के चलता है, तू छोड़ दे, मैं तुझे पकड़ के चल रहा हूं, मैं पकड़ के चल रहा हूं। क्या बताऊं, भगवान उन भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो भक्त भगवान को सच्चे हृदय से याद करते हैं, सच्चे भाव से पुकारते हैं, कभी भगवान छोड़ते नहीं। उद्धव जी चल पड़े हैं, कृष्ण का संदेशा लेकर गए हैं। उद्धव जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। आज जैसे ही उद्धव वृंदावन पहुंचे, वो रथ से उतरे, उनका दुपट्टा एक कांटों में उलझ गया, मानो कांटे कह रहे हैं उद्धव जी यहाँ आए हो। अब दुपट्टा सुलझाने लगे ना तो उनका दुपट्टा उलझ गया और फट गया, मानो वो कांटे कह रहे हैं कि ज्ञानी बनकर आए हो तो यहाँ ज्ञान का पहाड़ा, ज्ञान का पर्दा तो ऐसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया। उद्धव जी ने पूछा, भैया ये गोपियों का, ये यशोदा माँ का घर कौन सा है, कहाँ है, जरा हमें बताओ। लोगों ने कहा कि भैया ये जल की जो धार आ रही है ना, ये जिस तरफ से आ रही है बस वो घर यशोदा माँ का है। यशोदा का घर उस दिन से आसान हो गया जिस दिन से श्री कृष्ण यशोदा को छोड़ कर गए। क्यों? उद्धव जी ने पूछा, ये जल की धार घर से क्यों आ रही है? बोले घर से नहीं, ये माँ यशोदा के आंखों के आंसू हैं, गोपियों के, गायों के आंसू। कृष्ण वियोग में इतने आंसू बह रहे हैं कि एक छोटी सी नदी जैसी दिख रही है, इतने आंसू। याद रखना भक्तों, आज भी वृंदावन का पानी खारा है और आंसू हमेशा खारे होते हैं, कभी देखा हो आपने? आंसुओं का स्वाद खारा है और वृंदावन का पानी आज तक खारा है। मानो वहां इतनी इस प्रकार गोपियों के आंसू बहे कि आज सदियां बीत गई लेकिन गोपियों के आंसू ही उस स्थान से निकल रहे हैं। वो प्रेम की नगरी ऐसी नहीं कही जाती मेरी माँ। कहते हैं वृंदावन में यदि आपके कदम पड़ गए ना तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। आप मेरी बातों पर यकीन मत करें, कभी जाकर देख लें, विचार बदल जाते हैं। नास्तिक भी चला जाए ना तो प्रेमी बन जाता है। ये ब्रज की भूमि है, वृंदावन की महिमा अद्भुत है, निराली है, शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आज उद्धव जी वृंदावन गए, किसी से पूछा, भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? लोगों ने बताया, सीधा सीधा चले जाओ। उद्धव जी चल पड़े, यशोदा माँ के घर पहुंचे, दरवाजा खुला था। माँ यशोदा की हालत ऐसी थी जैसे वर्षों से स्नान ना किया हो, बालों में कंघी कब से नहीं लगाई, साड़ी कब से नहीं बदली और बस सूख गई थी माँ यशोदा। रोती रहा करती थी, कृष्ण 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 कहती रहती थी। उद्धव जी दरवाजे में आकर खड़े हो गए, आवाज लगाई, घर पे कोई है? घर पे कोई है? यशोदा के कानों में आवाज गई। उद्धव जी ने कहा, मैया, ओ मैया। जैसे ही मैया शब्द सुना उद्धव जी का मां यशोदा ने, अब तो यशोदा को लगा कि मेरा कृष्ण आ गया
और वो माँ यशोदा द्वार की तरफ देखी और उद्धव जी पर दृष्टि पड़ी तो उद्धव जी की शक्ल भी बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी थी। उद्धव जी को कृष्ण समझकर यशोदा माँ दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, दौड़ कर हृदय से लगा लिया और माँ यशोदा जो रोना शुरू किया, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए थे तुम? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आई? श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे तुम? श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे तुम? श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे तुम? रोने लगी, लिपट करके रोने लगी, माथे को चूमने लगी, सिर पर हाथ घुमाने लगी। उद्धव जी शांत रहे। थोड़ी देर बाद यशोदा ने कहा, बेटा क्या तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती थी? कोई ऐसे छोड़ के जाता है अपनी माँ को? तभी उद्धव जी ने कहा, माँ मैं उद्धव हूँ, कृष्ण नहीं हूँ। और जब ये उद्धव जी ने ये कहा कि मैं उद्धव हूँ, कृष्ण नहीं हूँ, सुनते ही माँ गिर पड़ी धड़ाम से। आंखों में आंसू आ गए। अभी तो बहुत वर्षों बाद होंठों पे खुशी आई थी, आज फिर माँ रोने लगी, मेरा कृष्ण नहीं आया, मेरा कृष्ण नहीं आया। कहाँ है मेरा कृष्ण? उद्धव बताओ बेटा, मेरा कृष्ण कहाँ है? क्या वो अपनी माँ को भूल गया? क्या उसे कभी अपनी माँ याद नहीं आती? क्या वो अपनी माँ के पास कभी नहीं आएगा? मैंने उसे उखल से बांध दिया था, क्या इसलिए वो नाराज होकर चला गया? आज के बाद मैं कभी नहीं बांधूंगी। उद्धव एक बार तेरे कृष्ण से कह देना कि लौट कर आ जा, मैं कभी उसे नहीं बांधूंगी, कभी डांटूंगी नहीं, जो खाएगा खिलाऊंगी। बड़ा अपराध हो गया उद्धव, मैंने उसे उखल से एक बार बांध दिया था, इसलिए वो नाराज होकर चला गया। माँ यशोदा रोने लगी। उद्धव बताओ मेरे कृष्ण ने क्या कहा है? उद्धव जी ने कहा, माँ वो आपको बहुत याद करते हैं, वो यमुना के तट पर आपको याद कर करके रोने लगते हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। अब यशोदा माँ ने उद्धव जी के लिए भोजन बनाया। उद्धव जी भोजन करने बैठे और अब कृष्ण का हाल माँ यशोदा सुना रही है। उद्धव क्या बताऊं तुझे, मैं कृष्ण को एक पल के लिए भूलती ही नहीं। जब मैं दही मंथन करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कृष्ण मुझे पीछे से पकड़ करके खड़ा है। जब मैं बैठती हूं तो मुझे लगता है कि मेरी गोद में कृष्ण लेटा हुआ है। क्या बताऊं उद्धव, इस घर में कृष्ण जहां जहां बैठता था, जहां जहां जाता था, जब मैं उस जगह को देखती हूं तो वो कृष्ण ही नजर आता। क्या बताऊं उद्धव, क्या एक बार मेरा कृष्ण मुझसे मिलने आ नहीं सकता? क्या वो अपनी मां को मिलने नहीं आ सकता? उद्धव जी ने कहा, मां वो नहीं आ सकते, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। यशोदा बोली, उद्धव ये कैसी मजबूरी है एक पुत्र की कि वो अपने मां से मिलने नहीं आ सकता? अब उद्धव जी ज्ञान देने लगे, मां आप रोया ना करो, जैसे तुम पुत्र समझ रही हो ना, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परमात्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यशोदा कहने लगी, उद्धव एक बात बताओ, किसी को प्यास लगी हो और आप उसे पानी का ज्ञान दें, हमने कहा भैया एक गिलास पानी देना, आप बोल रहे हैं पानी, पानी कहाँ नहीं है? आकाश में पानी, बादलों में, जमीन के भीतर पानी, आपका शरीर 5 तत्वों में एक तत्व पानी से बना हुआ। पानी 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 क्या मांगते हो? तो क्या इस पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? जैसे पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास नहीं बुझती, पानी से प्यास बुझती है, ऐसे यशोदा ने कहा मुझे कृष्ण का ज्ञान मत दो, मुझे तो कृष्ण से मिला दो, बस कृष्ण ही मेरा इलाज है और कुछ नहीं। श्री कृष्ण को याद कर करके मां रोने लगी। रात गुजर गई, सुबह गोपियों के पास चले गए उद्धव। सारी गोपियां कृष्ण का चिंतन कर रही थी, कृष्ण को याद कर रही थी, कृष्ण के बारे में कह रही थी। गोपियां जब भी बैठा करती ना तो वो श्री कृष्ण के बारे में ही, भगवान के बारे में ही कहा करती थी, उनकी चर्चाएं किया करती थी, उनके पास अनर्गल बातें नहीं हुआ करती थी, व्यर्थ की बकवास नहीं हुआ करती थी। जब भी वो चर्चा करती, उनके शब्द निकलते तो कृष्णमय शब्द हुआ करते थे। उद्धव जी पहुंच गए, गोपियों से कहा, देखो, गोपियों ने कहा, उद्धव बताओ मेरे कृष्ण ने मेरे लिए क्या संदेशा पहुंचाया है? तो उद्धव जी ने अपनी झोली से चिट्ठी निकाली और दे दिया, लो ये चिट्ठी तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए पहुंचाई है। अब तो जैसे ही गोपियों ने वो चिट्ठी ली, उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिया, छीन लिया गोपियों ने, एक ने, फिर दूसरी ने, तीसरी ने, एक टुकड़ा, एक के हाथ में दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, 50 टुकड़े हो गए। उद्धव जी ने कहा, वाह गोपियों, तुमने चिट्ठी पढ़ी नहीं और पढ़ने के पहले ही तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अरे कम से कम पढ़ी तो होती। गोपियों ने हंसते हुए कहा, उद्धव जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है? हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है। इस प्रकार का प्रेम गोपियां श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं। उद्धव जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि तुम हमें भूल जाओ, ये संदेशा पहुंचाया। गोपियां बोली, वाह कन्हैया,
क्या तुम्हें भूल जाना इतना सरल है? भूल जाओ। अरे हम तो चाहती हैं कि भूल जाएं तुम्हें, पर क्या करें, चाहती हैं भूल जाएं पर भूलती ही नहीं। तुम दिल से निकलते ही नहीं हो।